हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इस सेशन में हम एआई टूल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस पार्ट को देख रहे हैं। हम जैसे पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हमने स्पोकन इंग्लिश का एक कोर्स बनाने की कोशिश की है, जिसमें हमने सबसे पहले चैट जीपीटी के साथ उस स्पोकन इंग्लिश जो हमारे पास कोर्स है उसका सिलेबस तैयार करवाया। फिर बारी बारी से हर सिलेबस पार्ट के लिए हमने वहाँ अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग उससे स्क्रिप्ट तैयार करवाई और फाइनली उन स्क्रिप्ट्स को फिर हमने कैनवा के साथ विजुअलाइज़ किया, एक लेक्चर की तरह रिप्रेजेंट किया। जब आप एक लेक्चर की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आप उसको किसी भी डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पे, टीवी पे, एलईडी पे, लैपटॉप पे, टैबलेट या मोबाइल, इवन मोबाइल की स्क्रीन पे भी आप उसे प्ले करके देख सकते हैं। तो एक बेहतर कोर्स बनाने के लिए हमें उसमें वॉइस की ज़रूरत थी। वॉइस के लिए मैंने TTS फ्री का यूज़ किया, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास TTS फ्री अवेलेबल है और मैंने यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ तो ये प्ले करके एक डेमो दिखाएगा, आप इसको देख सकते हैं। आप डाउनलोड कर लें इस क्लिप को और ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगी क्लिप। अगला पार्ट देखेंगे, जब आपके पास ये ऑडियो डाउनलोड हो जाएगा फिर आपको क्या करना है। ये मेरे पास ऑडियो डाउनलोड हो गई है और थोड़ा सा टाइम समय ज़रूर लगता है इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग। ये ऑडियो आपके पास डाउनलोड हो गई है। जैसे ही सेव होगी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी नेट की स्पीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे, और यहाँ ये मेरी फाइल मेरे पास अवेलेबल हो गई है। अब मैं जो मेरे पास कैनवा है उसमें वापस आता हूँ और यहाँ अपलोड पे जाके अपलोड फाइल करता हूँ। यही ऑडियो फाइल मुझे यहाँ पे अपलोड करनी है। अब यहाँ पे छोटी सी प्रोसेसिंग के साथ ये फाइल अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे जैसे ये फाइल कंप्लीट होगी आपके पास ये फाइल कैनवा में अवेलेबल हो जाएगी। आप इस फाइल को ड्रैग करके यहाँ ड्यूरेशन पे क्लिक करें और इस फाइल को नीचे ले आएं। अब आप देखेंगे कि आपके पास दो तरह की लेयर आ रही है। ऊपर की तरफ प्रेजेंटेशंस बनी हुई हैं जो आपकी लगी हुई हैं स्लाइड्स के रूप में, और नीचे की तरफ ऑडियो आपका अवेलेबल हो गया है। बस अब आपको ऑडियो को उस वीडियो यानी कि प्रेजेंटेशन के साथ सिंक करना है। इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि सुनना है इसको, और जहाँ तक उस लेक्चर से रिलेटेड ऑडियो है, मान लीजिए यहाँ तक मुझे ये ऑडियो मिल रही है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, तो यहाँ तक मैं इसे प्ले करूँगा और इस वीडियो को सिर्फ उस ऑडियो के अकॉर्डिंग सिंक कर दूंगा। कभी ऑडियो को वीडियो के अकॉर्डिंग, कभी वीडियो को ऑडियो के अकॉर्डिंग हमें सिंक करना पड़ेगा एज पर द लेक्चर रिक्वायरमेंट। अब ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश एक ही सेंटेंस था तो मैंने इसको सेटअप कर दिया है। अब यहाँ से मैं फिर आगे और सुनूंगा जब तक मेरा ये लेक्चर के अंदर ये पैराग्राफ बोला जाएगा। आप समझिएगा, इसको बोलने में समय लगेगा। तब तक मैं इस प्रेजेंटेशन को उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेच करता रहूँगा। देखें, जहाँ पे मुझे लगेगा ये वॉइस अब इस पैराग्राफ से बाहर जा रही है जो मेरे पास स्क्रीन पे है, फिर मैं इसको फिर से ट्रिम कर दूंगा, एक तरह से छोटा कर दूंगा। इसके लिए आपको माउस सिर्फ यहाँ रखना है। ट्रिम करना है या एक्सटेंड करना, आप दोनों चीज़ें यहीं से कर सकते हो। ये देखें, जब भी आपको लगे कि कहाँ तक ये फाइल चैप्टर है, आराम से उसे सुने और जहाँ तक वो फाइल चल सकती है वहाँ तक उस फाइल को वर्कआउट करें। फाइनली जैसी आपकी ये सिंकिंग हो जाती है, आप इसको बड़ी स्क्रीन में भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ऑडियो कहाँ तक जा रहा है। फाइनली जहाँ आपको लगता है ऑडियो सेटअप हो चुकी है, वहाँ पे लाके हम इसको कंप्लीट हर एक स्लाइड के लिए ऐसे ही करेंगे ताकि हमारे पास सारी की सारी ऑडियो जो हमारी स्क्रीन पे स्लाइड्स हैं उसके अकॉर्डिंग सेटअप हो जाए। जब आपके पास ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, अब आपको सिर्फ शेयर पे जाना है और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है। मैं चाहता हूँ उसे MP4 में सेव करना, तो MP4 वीडियो में से सेव करेंगे। क्वालिटी जैसी आप चाहते हैं वैसी, और डाउनलोड कर लें। अब ये कंप्लीट पैकेज डाउनलोड हो जाएगा, ऑडियो प्लस वीडियो, और पूरा का पूरा आपके पास एक चैप्टर डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है आपकी नेट की स्पीड के अकॉर्डिंग, लेकिन ये कंप्लीट चैप्टर की प्रोसेसिंग यहाँ शुरू हो चुकी है। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पूरी प्रोसेसिंग ऑन हो चुकी है, जिसमें कंप्लीट चैप्टर को बनाया जाएगा। फिर आप इसे डाउनलोड के लिए पूछा जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश .mp4 के नाम से मेरे पास फाइल आ गई है। मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये फाइल मेरी बन गई है। अब मैं इसे प्ले करके देखूँगा तो ये मेरी फाइल अवेलेबल है। देखें, ये मेरी फाइल है जिसको मैंने ऑडियो वीडियो को सिंक करके सेटअप कर दिया है, और अब मैं इसको आराम से प्ले कर सकता हूँ किसी भी VLC प्लेयर में। लीजिए, तो इस तरह से इस पूरे लेक्चर में हमने देखा किस तरह से हम अपनी ऑडियो वीडियो को सिंक करके अपने चैप्टर्स बना सकते हैं।
धन्यवाद। तो इस तरह से इस सेशन में हमने देखा किस तरह से हमने एक सिंपल से चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए सिंपल से कोर्स को किस तरह से वैल्यूएबल प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया। आपने उसका सिलेबस तैयार करवा लिया एआई के साथ, आपने उसके लेक्चर्स तैयार कर लिए एआई के साथ, उसको विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दी कैनवा के साथ, फाइनली फिर आपने उसमें वॉइस भर दी एआई वॉइस के। जब आप ये सब कर देते हैं तो आपके लेक्चर्स तैयार होने शुरू हो जाते हैं। बस अब आप उनको डाउनलोड करें, एक बंडल पैक बना लें और फाइनली आप इसको अलग अलग तरीक़ों से बेच सकते हैं। चाहे तो आप इसको रिटेल कोर्स यानी कि डायरेक्ट स्टूडेंट को टारगेट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे सेंटर्स को बेच सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे कर सकते हैं। और मैं आपको अगले सेशन में एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां पे आप आसानी से इन सभी कोर्सेज़ को डालकर बेच सकते हैं और सारा पैसा भी आपका रहता है उसमें। सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, ISST वर्ड के द्वारा दिया गया प्लेटफॉर्म जो कि LMS सिस्टम है कंप्लीट। उसमें आप वीडियो कोर्सेज़ को डाल के बेच भी सकते हो, अलग से कोई चार्ज भी नहीं रहता और पर कोर्स बेचने का भी कोई पैसा नहीं रहता। अगले साल सिर्फ आपका रिन्यू रहता है होस्टिंग और SSL का, अदरवाइज डोमेन आपका रहता है और पूरी चीज़ें आपके लिए बड़ी ईजी रहती हैं बेचनी। इन सब फीचर्स के साथ हम अगले सेशन में देखेंगे उस टूल में क्या क्या है और किस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।